गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय चांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा अष्टम की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा का अष्टम पाठः संसार सागरस्य नायकः। संसार सागर के नायक या हीरो, इन्हीं प्रकरण के साथ में मैं मुकेश कुमार वर्मा। तो आइए इसी का भाग 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पाठ के अंदर भाग 1 के अंदर हमने इस पाठ का हिंदी अनुवाद किया था, जो ये था, जो गजधर थे, शिल्पी थे, जो संसार सागर के क्या थे, नायक थे। उन्होंने तालाब, बावड़ियाँ आदि बनाने का कार्य किया था। तो वे कौन थे? अज्ञात नामना, जिसका नाम आज हम जानते तक नहीं हैं। ऐसे वे कौन थे जो यहाँ आकर के चले गए हैं? उन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य करवाए। जो संसार सागर हैं उसमें अंदर मुख्य रूप से तालाब, बावड़ियाँ, झीलें इत्यादि का निर्माण करने वाले निर्माता जो थे उन्हें कहा जाता था गजधर। तो ऐसे भी गजधर कौन थे? तो आइए उसी के आगे हम इस पैराग्राफ में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों तालाबों का निर्माण करने वाले हमारे देश के अंदर गजधर है, वह कौन थे? इनके बारे में हम कुछ और जानते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखें, अद्य यानी आज, ये यानी ये कौन? गजधर, जो गज को धारण करने वाले। अज्ञात नामना यानी कि जिसका नाम हम नहीं जानते, अज्ञात नामना यानी नाम वाले। आद्य आज ये जिसका नाम नहीं जानने वाले, अज्ञात नाम वाले। वर्तन्ते यानी है पूरा, यानी प्राचीन काल में। वर्तन्ते यानी थे, पूरा यानी प्राचीन काल में। ते यानी वे सब कौन? गजधरा। बहुप्रथित आसन, बहुत ही क्या थे? प्रसिद्ध थे। आसन यानी थे। अस्य से यानी कुछ भी शेष न हो, यानी कि संपूर्ण देश में, अस्य से संपूर्ण देश में ही ये देशे तड़ागाह यानी तालाब, निर्मिते यानी बनाने वाले, इसमें यानी थे। ऐसे से संपूर्ण देश के अंदर कुछ भी शेष न होकर के संपूर्ण देश के अंदर इन तालाबों का निर्माण करते थे। निर्मितारो अपि, और निर्माण करने वाले भी थे ये। असे से देशे निवसन्ति, से निवसन्ति इस्म। असे से यानी संपूर्ण देश में कुछ भी शेष नहीं हो, संपूर्ण देश के अंदर ऐसे ये निवास करने वाले गजधर थे। गजधर, गज को धारण करने वाले क्या कहलाते थे? गजधर। गजधर इति सुंदर, गजधर इति सुंदर शब्द। गजधर जो है वो क्या है? एक सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम यानी तालाब का निर्माण करने वाले, तालाब को बनाने वाले। सादराम स्मरणार्थम, तालाबों का निर्माण करने वालों के लिए आदर पूर्वक उनका स्मरण करने के लिए गजधर शब्द का उपयोग किया जाता है। राजस्थान से, और राजस्थान के केषुचित् किसी किसी स्थानों पर, भागेषु भागों पर, शब्दों अयम इस शब्द का, अद्यपि आज भी, प्रचलित यानी प्रचलित हैं। किस शब्द का प्रचलित है? गजधर शब्द को राजस्थान के कुछ भागों के अंदर आज भी पुकारते हैं। का गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाण, जो गज के परिमाण को, गज की माप को धारयति धारण करता है, स गजधर, वह क्या कहलाता है? गजधर। अब देख, गज क्या है? गज क्या है कि अपन जब कपड़े वाले की दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं, तब उसके पास, कपड़े वाले के पास में क्या होती है? एक लोहे की लंबी छड़ होती है। उस लोहे की छड़ से हमें क्या करता है? कपड़ा माप के हमें देता है। तो कपड़े को माप लेने में, उसका परिमाण निकालने के लिए वो काम में लोहे की छड़ को लेता है। उसकी लंबाई जो होती है लगभग 3 फुट उसकी लंबाई होती है। तो उस क्या कहते हैं? गज। तो गज परिमाणम धारयति, उस गज को धारण करने वाले क्या कहलाते हैं? गजधर कहलाते हैं।
गज परिमाणम, गज के माप को धारण करने वाले, और उसका उपयोग कहाँ होता है? मापन कार्य, मापने के कार्य में उपयोजते उपयोग रहते हैं। और वे क्या करते हैं? गज का परिमाणम, गज का माप लेने के लिए, मापन कार्य माप के लिए उनका उपयोग किया जाता है। समाजे, समाज के अंदर त्रिहस्त, 3 हाथ वाली, परिमाणात्मकी यानी परिमाण माप लेने के लिए, परिमाण निकालने के लिए, लोहेस्टिम लोहे की बनी हुई षड हस्ते यानी हाथ के अंदर ग्रहित्वा ग्रहण करके चलंत यानी चलते हैं। कौन चलते हैं? गजधरा, गज को धारण करने वाले गजधरा। लोहे की 3 हाथ लंबी षड जो है माप निकालने के लिए अपने हाथ में ग्रहण करके निकलते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गजधरा। इदानी शिल्पी रूपेण, और साथ ही इसी प्रकार उनको शिल्पी रूप के अंदर, शिल्पी रूपेण कला के रूप में, नेव यानी नहीं, समादरता संति, कहीं पर भी उन्हें आदर प्राप्त नहीं हुआ है। आज उन्हें कहीं पर भी आदर प्राप्त नहीं हो रहा है, वे कहीं भी उनके सम्मानित नहीं किया जाता। शिल्पी रूपेण उन्हें कभी भी नेव यानी नहीं, समादरता संति, उन्हें आदर प्राप्त नहीं हो रहा है। गजधर, और ये गजधर यह यानी जो, ये गजधर जो है समाजस्य, समाज के गंभीर्यम, समाज की गहराई को, समाज की गंभीरता को मापते हैं। एते अस्मिन, इस कार्य को करने में, रूपे यानी रूप में, परिचित यानी परिचित हैं, जाने जाते हैं। गजधरा, गजधर वास्तुकारा आसन, गजधर हैं वह वास्तुकार के रूप में आज भी हैं। कामम, कामम यानी चाहे ग्रामीण समाजो, चाहे ग्रामीण समाज हो, भवतु यानी हो, नागर समाजो, या चाहे वह नगर की समाज हो, चाहे वह शहरी समाज हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, वा यानी अथवा, तस्य यानी उसके, नव निर्माणस्य उनके नए निर्माण के लिए, सुरक्षा प्रबंधस्य और उनके नए निर्माण, और साथ में नए निर्माण के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं उन होने वाले कार्यों को सुरक्षा प्रबंध करना, उनकी सुरक्षा लगाना। च दायित्वम, उनका क्या था? यह दायित्व था। और कौन निभाते थे दायित्व? गजधरा निभालयन्ते स्म, उस होने वाले कार्यों का दायित्व जो है वह भी गजधर निभाते थे। नगर नियोजनात्, नगर नियोजन से, नगर नियोजन यानी नगर के अंदर होने वाले घरों की स्थापना किस प्रकार से की गए, लोग किस प्रकार से रहेंगे, नगर नियोजनात्, और नगरों के नियोजन से लगा कर के लघु निर्माण पर्यंत, छोटे कार्यों के निर्माण के पर्यंत, सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य, एतेषु एव इस प्रकार के, या इन्हीं पर आधारतानि आसत, इन्हीं गजधरों पर आधारित थे। ते यानी वे सब कौन? गजधरा। वे सभी गजधरा योजनाओं का, कार्य के निर्माण करने की योजनाओं का, प्रस्तुवन्ति स्म, वे प्रस्तुत करते थे, योजनाओं को बनाते थे। भावितव्यम, इस प्रकार का ये निर्माण, आकलयन्ते स्म, आकलन भी करते थे। उपकरण भारान यानी साधन सामग्री को, उपकरण भान संग्रहणते स्म, उनको इकट्ठा भी करते थे। कौन करते थे? गजधरा। संग्रहणते इकट्ठा करना, इसमें यानी थे इकट्ठा भी करते थे। प्रतिदाने यानी बदले में, ते यानी वे सब गजधरा, न यद न तद यानी वे, न यानी तद जो, याचनते यानी मांगते थे, इस्मा यानी थे, यद यानी जो, दातुम यानी देने वाले, देने वाले कौन थे? राजा महाराजा, सामर्थ, और कौन थे? राजा महाराजा, सामर्थ और भूमिपति। वे क्या करते थे? बदले में कुछ न कुछ देते रहते थे, और उनको जो वे देते थे उनसे, वे जब गजधरा मांगते थे तो उनसे प्राप्त
ऐसी कोई वस्तु या पैसे नहीं मांगते थे जो देने वाले क्या हो, देने में सामर्थ्य नहीं हो, असमर्थ हो, असमर्थ कार्य नहीं कर, असमर्थ कोई भी सामग्री उनसे मांगते नहीं थे। भवई यानी देने में असमर्थ हो, ऐसी कोई भी सामग्री उनसे मांगते नहीं है। कार्य समाप्त हो, और जब उनका कार्य समाप्त होता था गजधरों का, तब वेतनानी अतिरिक्त, वेतन के अतिरिक्त जब वे स्वामी राजा जो उनको वेतन तनख्वाह देते थे, उन तनख्वाह के अतिरिक्त गजधरे भय, उन गजधरों को समानम अपि प्रदीयते, सम्मान भी उनको मिलता था, उनको आदर देते थे, आदर भाव, और उनको सम्मान प्रदीयते, इसमें सम्मान देते थे। तो ऐसे शिल्पियों को, ऐसे गजधरों को, ऐसे वास्तुकारों को नमः एतादृशे भय, इन्हें नमस्ते हैं, इन्हें प्रणाम है। वास्तुकारों को, शिल्पी भय, उन शिल्पियों को, उन कलाकारों को हम क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो संसार सागर के क्या थे, नायक थे, हीरो थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आ गया होगा, और आज का वीडियो क्या करना है, इसको आपको केवल समझना है, और साथ में अगर इसके कठिन शब्दार्थ आपने नहीं लिखे हैं तो आज इनके कठिन शब्दार्थ जरूरी लिख दें। सहसिव, अकस्मात या अचानक, प्रकटीभूता, प्रकट हुए या दिखाई दिए, नेपथ्य, पर्दे के पीछे, तड़ागा यानी तालाब, निर्माण परित्राणाम, बनाने वालों की, निर्मात्राणाम, बनाने वालों की, एककम यानी इकाई, दशकम, दहाई, शतकम, सैकड़ा, सहस्त्रकम, हजार, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उद्वृत्ता, उत्पन्न हुई या जागृत हुई, अस्मार्तपूर्वम, इससे पहले, मापितुम, मापने या नापने के लिए, प्रयतितम, प्रयत्न हुआ या प्रयत्न किया, बहुप्रथिता, बहुत ही प्रसिद्ध, आशय से, संपूर्ण, और निर्मिते स्म, बनाए जाते थे। निर्माता, बनाने वाले, गजधर, गज, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, मोटाई मापने की एक लोहे की क्या होती है, छड़, उसको धारण करने वाले व्यक्ति क्या कहलाते थे, गजधर। तड़ाग, निर्मातृणाम, तालाब को बनाने वालों के लिए, त्रिहस्त परिमाण तमिक्रिम, 3 हाथ के नाप की, लोहेस्टिम, लोहे की छड़, समाद्रता, आदर को प्राप्त, गांभीर्यम, गहराई, वास्तुकारः, भवन आदि का निर्माण को करने वाले, कामम, चाहे या भले ही, निभालन्ते स्म, निभाते थे, आधृतानि, आधारित, आक्लन्ते स्म, अनुमान करते थे, उपकरण संभारान, साधन सामग्री को संग्रहणते स्म, संग्रहण करते थे, प्रतिदाने, बदले में, याचनते स्म, मांगते थे, अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इन शब्दार्थों को अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में लिख करके इन्हें याद भी करना है, और उस पाठ के भावार्थ को अच्छी तरह से आपको क्या करना है, समझना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते अपन अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।